दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद आप लोगों से फिर दिवाली के बाद जो महापर्व ये पूर्वी भारत के जो हिंदी भाषी इलाके हैं, छठ का एक विशेष महत्व है और पूर्वी भारत के हिंदी फैले हुए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से शुरू करके तमिलनाडु तक हो, पूर्वी भारत के और कुछ हद तक लोगों के लिए आस्था का महापर्व छठ है। और छठ में हम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य को अर्घदान करते हैं, उसी ऊर्जा पर ही आधारित पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान भारत में कई त्योहार पर्व हुए। सरूल या कर्मा हो पवित्र रमजान भी बीता, ईद भी बीता, ईद उल अजहा बकरीद भी बीता, साथ साथ के बाद रामनवमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा भी बीता। बंगालियों का लक्ष्मी पूजा, इन सभी पर्वों में आस्था को लोगों ने कभी नहीं छोड़ा, श्रद्धा को कभी भी नहीं छोड़ा। साथ साथ अपनी जीवन की रक्षा के लिए, मुकाबले के लिए भारत आइन, कायदे, कानून बनाए गए, तरीके बताए गए, उसका भी पालन किया। आज भी देश से गुजरा ये विश्वव्यापी महासंकट जब 12 मई करार दिया गया, विश्वव्यापी महारोग करार दिया गया, उसके पश्चात लोगों ने देखा कि भारत सरकार ने बहुत जल्दबाजी में लोगों को बिना तैयारी किए हुए अचानक से 4 घंटे में लॉकडाउन, लोगों में अफरा तफरी मच गया, लहूलुहान पूरे में घर वापस आने लगे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसका बहुत गुणगान करवाया गया। लोगों ने कई अवास्तविक चीजें, अवैज्ञानिक चीजें भी देखी, ताली बजाना, थाली बजाना, पुष्प वर्षा करना, मोमबत्ती जलाना, दिया जलाना, ये कई ऐसे उपहास के काम हम लोग, शायद उसके बाद कोरोना भाग जाएगा। लेकिन कोरोना का विकराल रूप तब सामने आया जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी, पूरे हो गए, छीने जा रहे थे। फिर एक विवेकपूर्ण फैसला आ गया और केंद्र सरकार के द्वारा उसको अनलॉक भी कर दिया गया। बाजार खोल दिए गए, सिनेमा घर खोल दिए गए, यातायात खुल गया, संक्रमण बेतहाशा रूप से बढ़ने लगा।
एक समय ऐसा भी आया जब एक एक दिन में 4 लाख लोग, केंद्रीय नेता से लेकर प्रदेश के नेता तक, बढ़ते हुए संक्रमण, गिरते हुए अर्थव्यवस्था, सभी धर्मों के त्योहार पर्व पर पाबंदी, उस समय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की गई। आज वही केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश है, जिसमें छठ के ऊपर में भी कुछ पाबंदियां लगाई। जल को माना गया संक्रमण का सबसे बड़ा वाहक। लोगों को अन्य प्रदेशों में भी, चाहे वो बिहार की उदाहरण दे या उत्तर प्रदेश की उदाहरण दे, लोगों को जल में जाने से रोका गया। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि यह केंद्र सरकार का दिशा निर्देश, संक्रमण के फैलाव को रोकना। आपका जो गला का, जिसे हम लोग ये वैज्ञानिक आधार, उसी आधार को मानते हुए राज्य सरकार, राज्य प्रशासन ने भी कुछ पाबंदियां लगाई। भारतीय जनता पार्टी इसको, हम लोग हिंदू नहीं, क्या हमने रामनवमी नहीं मनाया? क्या हमने प्रभु श्री राम का पूजा नहीं किया? क्या हम लोगों ने गुरु नानक जयंती नहीं मनाई? कर्मा सरूल नहीं मनाया? काली पूजा भी नहीं मनाया क्या? और छठ भी मनाएंगे। राजनीति के साथ नहीं मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कि राज्य सरकार का जो आदेश है वो हिंदू धर्म के खिलाफ, ये देश धर्मनिरपेक्ष, इस देश में सभी धर्म के लोगों को समान हक के साथ, समान विश्वास के साथ, समान श्रद्धा। लेकिन ये कैसा, जो सांसद भी है, जो संविधान का शपथ, लज्जा आनी चाहिए हम लोगों को इस तरह की बातों से। हम तो जानते हैं कि सनातन धर्म हिंदू शास्त्र में और सूर्य को हम रोज स्नान के पश्चात उनको जल समर्पित करते, अर्घ्य भी देते। छठ एक विशेष पर्व है और बहुत कठिन पर्व। जो भी छठ व्रती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ज्यादातर महिलाएं होती है, 70 घंटे तक निर्जला उपवास रहती है। साथ साथ पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर खड़ना होगा, शाम का अर्घ होगा, पुनः सुबह का अर्घ होगा। यह पवित्रता और श्रद्धा के साथ कूट कर भरा हुआ होता है। पूरे परिवार में एक पवित्र, ये गंदी राजनीति आती कहां से? हम ईश्वर को पूजा करते हैं, हम सुगंध, चाहे वो धूप के तौर पे हो, वातावरण में होता है, शांत वातावरण में होता है। इसमें राजनीति का इस प्रकार का दुर्गंध भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। नीचे स्तर पर जाके आज उसको राजनीति करना पड़ता है, जब वो राज्य सरकार से हट गई।
कि आपके भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हेमंत सोरेन जी खुद में बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, पूरा राज्य सरकार संवेदनशील। हम आपकी भावनाओं को जानते हैं और पूरे श्रद्धा के साथ आप अपने पर्व को मनाएंगे। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से कुछ विशेष संगठन इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो गलत बात है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को मत भड़काइए। वो हमारे समाज के जो हम पीछे के तबके, जो हमारे हरिजन भाई हैं, उनके घर से आता है। छठ सामाजिक समरसता, हम जो दौरा में जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो फल चढ़ाते हैं, वो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई लोग लाते हैं बाजार में। का पर्व है ये, पर्व जाति धर्म से ऊपर उठकर है। आप कीचड़ में रहने वाले लोग, लेकिन जो लोग स्वच्छ जल में वास करने वाले लोग हैं, उन पर तो कीचड़ मत उछालिए। राजनीति को समाप्त कीजिए। सरकार संवेदनशील है। हेमंत जी ने खुद इस चीज को लोगों साथ साथ, जिस प्रकार हम लोग अब तक संक्रमण, हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी साजिश में नहीं आने वाले। हम संयम के साथ, अनुशासन के साथ, किसी भी झांसे में नहीं आकर अपने धर्म, अपनी श्रद्धा, अपने आस्था को बनाए रखेंगे। यदि इस जो दिवाली का समय बीता, बाजारों में जिस प्रकार की भीड़ बढ़ी, आप देखे होंगे कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये चिंता का विषय है। गृह मंत्री जी कल आपात बैठक भी किए थे, क्योंकि जो अब संक्रमण फैल रहा है वो कम्युनिटी ट्रांसफर हो रहा है। हम अपने राज्य को अभी तक सुरक्षित रख पाए हैं, हम लोगों को रखने दीजिए आपके भले के लिए। वह फिर से लॉकडाउन की तैयारी की बात की जा रही है। इस राज्य में इतना सुंदर माहौल था, हर पूजा त्योहार अच्छा से बीता। भारतीय जनता पार्टी को खुजली लगने लग गई कि अब तक चुनाव था इसलिए धर्म धर्म बोल नहीं रहे थे, चुनाव में मुंह की खाए धर्म याद आ गया। इसलिए मैं पुनः आपके मार्फत आम लोगों से, इस राज्यवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, आपके श्रद्धा को कहीं ना कहीं संपूर्ण सम्मान के साथ सरकार रक्षा करेगी। लेकिन गंदी राजनीति के सामने वो घुटना नहीं टेकेगी। और आप सबसे हम लोगों का निवेदन भी होगा, सरकार के जो भी फैसले हैं वो आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी सुरक्षा, आपके स्वस्थ रहने की गारंटी हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। हम उससे विचलित नहीं होंगे। आज आपके माध्यम से राज्यवासियों को छठ महापर्व की अग्रिम असीम शुभेच्छाओं के साथ ये कामना करता हूं
कि भगवान भास्कर हम सब में ये ऊर्जा दे ताकि हम आगामी दिनों में इन नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनका डटकर मुकाबला कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई यदि सवाल है तो वो अपेक्षित। सवाल यही है सुप्रियो जी कि चुनाव में क्या कोरोना नहीं फैल रहा था कि छठ में कोरोना फैलेगा, ये एक स्वाभाविक सवाल है जनता का। देखिए, चुनाव के समय भी हम लोगों ने कहा था, चाहे बिहार का चुनाव हो, हम लोगों ने उसके पहले भी जो प्रस्ताव दिए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का दबाव बनाया जल्दी चुनाव कराने का, ये गंभीर मसला है और ये आने वाले दिनों में इसका गंभीर परिणाम भी सामने आएगा। आप परिणाम को बिहार में कुछ दिन तक ढक सकते हैं, लेकिन ईश्वर ना करे कि हमें तैयार रहना पड़ेगा कि उस गंभीर चुनौती के लिए भी। हम लोगों ने कई सुझाव दिए थे, हम लोगों ने बड़ी रैलियां से परहेज करने की बात कही थी और वही हुआ था भी पहला गाइडलाइन में आप इलेक्शन कमीशन का जाइएगा। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि प्रधानमंत्री जी को रैली करना था, भारतीय जनता पार्टी को रैली निकालना था, चुनावी रोड शो करना था एक्टर एक्ट्रेस को, नियम कानून अचानक बदल दिए गए चुनाव के प्रक्रिया के बीच में। ईश्वर ना करे, लेकिन मुझे तो संदेह है कि इसका दुष्परिणाम बहुत जल्द सामने आए। सर, दुमका और बेरमो में उपचुनाव की जीत के बाद रांची में खुद सुजाता चौक से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक सैकड़ों की आबादी में लोग निकले थे रैली करने के लिए। और देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में है, ऐसा कोई विजय जुलूस कहीं पर भी निकला नहीं। आपकी जानकारी में है तो उसको यदि आप बता पाए तो मैं उस पर जरूर बताऊंगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं खुद काउंटिंग के दिन इस ऑफिस में था, हमारे कुछ कार्यकर्ता साथीगण आ गए थे, तो हम लोगों ने केवल यहीं पर ऑफिस में ही लड्डू खाया था और तो कुछ जश्न हुआ नहीं। जो कोई गाइडलाइन में संशोधन हो रहा है वो तक यथावत रहेगी या वो एज इट इज रहेगा? देखिए, सरकार संवेदनशील है, हेमंत जी संवेदनशील हैं। लोगों की भावनाएं जिस प्रकार से भड़काई गई हैं, उन भावनाओं को एड्रेस करते हुए और सबके श्रद्धा को सम्मान करते हुए सरकार इस पर अपना निर्णय लेगी और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में आप सबको बताएंगे। बिहार और झारखंड के गाइडलाइन में थोड़ा फर्क है। वहाँ यहाँ पर सभी जलाशयों पर पाबंदी लगाई है, बिहार में सिर्फ नदियों पर पाबंदी लगाई गई है। नहीं, देखिए, केवल नदियां ही नहीं, वहाँ तो चूंकि नदी का वेग एक्चुअली होता क्या कि संक्रमण नदी के द्वारा ज़्यादा तेजी से फैलेगा और एक लंबे दूरी तक फैलेगा, और आपका जो तालाब या जलाशय जो है वो एक जगह कन्फाइंड होगा तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन पानी के द्वारा संक्रमण सबसे तेजी से फैलता है। थोड़ा वैज्ञानिक देखिए, हम ताली थाली बजाकर तक कोरोना नहीं रोक पाए, हम दिया जला के भी तो कोरोना नहीं रोक पाए। हमने तो यही संकल्प किया था ना कि ताली और थाली बजाएंगे, कितने के तो बर्तन टेढ़े मेढ़े हो गए, लेकिन कोरोना तो नहीं रुका। तो जो वैज्ञानिक तथ्य जो आईसीएमआर कहता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहता है, हमको उस पर जाना चाहिए, हमको आवेग में बात नहीं करनी चाहिए। सर, आम लोगों का सवाल ये है कि दुमका में जीत के बाद काफी शोरों शराब से डांस किया, मतलब नाच गाना किया गया था, फिर छठ में घाट पे जाके पूजा करने में क्या आपत्ति है जब जीत के बाद इतनी जश्न मनाई जा सकती है, पटाखे फोड़े जा सकते हैं? देखिए, अब कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो किसी गाइडलाइन को नहीं मानते, लेकिन वो सरकारी तथ्य नहीं होता, और वो तत्व जहां पर भी
पाए जाते हैं उन पर रोक लगाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हम लोग भी ऐसा छिटपुट घटनाएं हुई होंगी, उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये अमूमन कोई ट्रेंड नहीं रहा कि इस पर हम लोग कोई कमेंट कर पाए।